चलो तो हम लोग शुरू करते हैं, है ना। है ना, स्फेरिकल मिरर। तो हम लोग जो हम लोग की जान चुके हैं, स्फेरिकल मिरर किसी स्फेयर का एक सेगमेंट है, पार्ट है, लेकिन वो कलर किया रहेगा। तो आप कोशिश करो कि समझने का इसको। आप एक स्फेयर ले लो, है ना। अगर मैंने एक स्फेयर ले लिया तो पता है ना कि हर एक स्फेयर का एक सेंटर होता है ना। तो दिस इज द सेंटर ऑफ स्फेयर। और अगर ये सेंटर है स्फेयर का, तो ये जो होगा इसका ये क्या कहलाएगा बताओ? रेडियस कहलाएगा, है ना। तो अगर हम कोई भी एक सेक्शंस को कंसिडर कर ले, मान लो यहाँ ए और यहाँ ले लिया बी, और ए से बी वाले सेक्शंस को हम कंसिडर कर रहे हैं, मतलब कि किसी स्फीयर का एक पार्ट को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर किसी भी स्फीयर के हम पार्ट को, यानी कि यहां से यहां तक वाले पार्ट को हम कंसिडर कर रहे हैं, तो मैं इसको यहां से सेपरेट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। और ये मैंने लिखा ए और ये क्या लिखा बी। तो चूंकि ये जो मिरर है, मिरर अभी नहीं बोल सकते हम लोग, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बाहर से कलर कर दूं, है ना, सिल्वर्ड कर दूं, क्या कर दूं, इसको बोलते हैं हम लोग सिल्वर्ड कर दिया। क्या कर दिया? सिल्वर्ड कर दिया, है ना। तो ये मिरर बन गया। और इस मिरर का नाम क्या पड़ा बताओ? कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर? कॉनकेव मिरर, है ना। ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। क्या है कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ना, ये गड्ढा है। क्या है ये? गड्ढा है नहीं, इसको केव टाइप का है, गुफा टाइप का है ना। और अगर देखा जाए तो कोई और एक सेक्शन, मतलब यहां ये वाला सेक्शन ले लिया हम, और इसको सी और क्या बोल रहे हैं डी, और इसको मैं इधर इनवर्ट से ये कलर कर दिया मैं अंदर से। तो अगर मैं यहां पे इसको ऐसे देख लूं, है ना, तो ये सी होगा और ये क्या हो गया? डी हो गया। तो एक किधर से कलर किया हुआ है? हाँ, अंदर से कलर किया हुआ है। तो ये बाहर वाला सरफेस क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। और अंदर वाला सरफेस क्या है? सिल्वर्ड है। तो इसका नाम क्या पड़ता है बताओ? यानी कि जो सरफेस है वो उभरा हुआ है, मतलब कि थोड़ा सा, है ना, जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस उधर उभरा हुआ है ना, तो इसका क्या नाम पड़ेगा बताओ? इसका कॉनकेवेक्स मिरर पड़ जाएगा। क्या नाम पड़ जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर पड़ जाएगा नाम। कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा ये, है ना। और ये कौन सा मिरर हो गया? कॉनकेव। और ये कौन सा मिरर हो गया? कॉन्वेक्स, है ना। तो अपने कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो उभरा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए उसका नाम हो गया कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये मिरर है क्या? किसी स्फीयर का पार्ट ही तो है ना। तो क्या इसको हम, अगर इसको हम इमेजिन करें तो एक स्फीयर तो इमेजिन कर ही सकते हैं, और अगर स्फीयर हम इमेजिन कर सकते हैं तो फिर सेंटर भी इमेजिन कर सकते हैं, है ना। तो इसका भी अपना एक खुद का रेडियस होगा। वो रेडियस किसके बराबर होगा? तो सर इससे हम अगर एक स्फीयर बनाते हैं तो वह स्फीयर का जो रेडियस होगा वही क्या हो जाएगा? इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि किसी कर्व का रेडियस है। और उसी तरह से जब इसका हम एक इमेजिनरी स्फीयर बनाएंगे, जैसे कि इसका इमेजिनरी स्फीयर इधर बना हुआ है, तो जो सेंटर ऑफ स्फीयर होगा वो इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ इमेजिनरी स्फीयर, इमेजिनरी स्फीयर formed by considering mirror इज कॉल्ड, रेडियस ऑफ इमेजिनरी स्फीयर। जो हम एक इमेजिनरी स्फीयर बनाएंगे मिरर को कंसीडर करने के बाद, तो उसका जो रेडियस होगा इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। और जो सेंटर जो होगा,
ऑफ इमेजिनरी स्फीयर। हाँ जी, सेंटर, अरे आओ ना भाई, सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर जो होगा, है ना, ठीक है, फॉर्म्ड बाय, वही सी फॉर्म्ड बाय कंसिडरिंग मिरर इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। और हम इस सेंटर से रेडियस कहीं भी डाले बच्चा, यहां पे डाल दे, यहां पे डाल दे, यहां पे डाल दे, यहां पे डाल दे, सब कितना डिग्री एंगल बनाएगा, तो सभी के सभी रेडियस जो हैं उस मिरर पे क्या होंगे बताइए, परपेंडी। तो अगर मुझे जब भी कोई नॉर्मल खींचना हो, किस पे, स्फेरिकल मिरर पे, तो कुछ नहीं करना है, जिस पॉइंट पे नॉर्मल खींचना है उस पॉइंट को जोड़ देना है किससे, सेंटर से, अपने आप क्या बन जाएगा, वो नॉर्मल बन जाएगा, और जो डिस्टेंस कहलाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। हमें मिरर के किसी भी भाग पे, किसी भी पोर्शन पे अगर नॉर्मल डालना है तो कुछ नहीं करना है, मुझे उस पॉइंट को हमें इसका जो मतलब कि जो मिरर है उसके सेंटर से क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है, वो खुद ब खुद क्या बन जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, और उसका जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलो इसको फटाफट हम लोग उतार लेते हैं ना, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर कितने तरह का हो गया, दो तरह का, कौन कौन, कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर, है ना। कॉनकेव मिरर में क्या होता है बच्चा, तो सर जो बाहर वाला पोर्शन होता है, जो आउटर पोर्शन, जो उभरा है ना, उभरा वाला पोर्शन है ना, वो क्या होता है, और कॉन्वेक्स में क्या होता है कि जो अंदर डीप्ड पोर्शन, जो गड्ढा वाला पोर्शन है, उसको वो क्या है, कलर्ड हो जाता है ना। चलिए उतार लीजिए फटाफट। तो अभी हम लोगों ने दो टर्म तो सीख लिया ना जी, कौन कौन टर्म सीख लिया बताओ, रेडियस ऑफ, और दूसरा, हाँ ऐसा चाहते हो ना तो ऊपर लिख लेना इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, नहीं ऐसे लिख सकता है ऊपर, क्या चीज, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू, किसके बताओ, रिलेटेड टू कौन सा मिरर, स्फेरिकल मिरर, वेरी गुड, रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, है ना। जिसमें से पहला टर्म मिल गया मेरे को रेडियस ऑफ कर्वेचर, दूसरा क्या मिला, सेंटर ऑफ। अब देखो इधर ध्यान से, अभी तुम लोग को मैं बताता हूं यहां पे, अब सब लोग मेरे को बताना है ना, चलो बच्चा, ये ए है और ये क्या है, बी है, मिरर है कि नहीं बताइए, अरे मिरर है कि नहीं है, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, पक्का, क्यों, क्योंकि सर बाहर वाला सरफेस कलर किया हुआ है और जो गड्ढा वाला सरफेस है वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग है। अच्छा ठीक, अब इसको क्या कर रहे हैं बच्चा, हम एक स्फीयर बनाने की कोशिश, ट्राई कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, नहीं तो हम सोच रहे हैं कि ये जो सेक्शन दिया हुआ है ना सर, ये किसी स्फीयर का पार्ट है, इसको हम ड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा, ये कैसा, एक स्फीयर ऐसा बन गया, बन गया ना। और इस स्फीयर का क्या हो गया, ये बताइए, सेंटर हो गया, स्फीयर का क्या हो गया, ये सेंटर हो गया। अच्छा ठीक है, चलो ये सेंटर तो हो गया स्फीयर का। अब एक हम क्या करते हैं, यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो सेंटर से पास करता है, अब मिरर के दो बराबर भाग में क्या करता है, ये बांटता है, मिरर के दो भाग में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो ये जो पी पॉइंट है ना, पी पॉइंट को हम लोग एक नाम से जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं बताइए, तो पोल मिरर, है ना। तो क्या बोल सकते हैं कि अ पॉइंट ऑन मिरर, ऑन मिडिल पॉइंट ऑफ मिरर, है ना, मिडिल पॉइंट ऑफ, मिडिल पॉइंट ऑन कर दो, अ पॉइंट ऑन मिडिल पॉइंट, है ना, ऑन किस पे रहेगा पॉइंट, ये मिरर पे, किस पे रहेगा, ये मिरर पे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोल बोलेंगे। पोल कहां पे लाई करता है,
मिरर पे। कहां पे लाई करता है? मिरर पे। लेकिन किस जगह पे? मिडिल सेक्शन पे। मिडिल सेक्शन पे, है ना? यानी मिरर को कितने भाग में बांटेगा? ये दो बराबर भाग में बांटेगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब पोल से जो एक लाइन गुजरेगा, दैट लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, है ना? तो नेक्स्ट टर्म लिख दीजिएगा प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या है? द लाइन पासेज थ्रू पोल ऑफ मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि सी पीसी ना जी, क्या चीज हो जाएगा? पीसी। ये हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज योर प्रिंसिपल। स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य, है ना? उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। एक चीज और तुम लोग को बताना चाहिए कि ए से बी तक देख रहे हो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस देख रहे हो, ये मिरर का विड्थ है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर का विड्थ है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल। इसका एक नाम है, क्या नाम बताओ? क्या नाम है इसका? अपर्चर नाम है ना? तो नेक्स्ट पॉइंट लिख देना अपर्चर। अपर्चर, है ना? नेक्स्ट पॉइंट लिख दीजिएगा कि जै नंबर पे भी मिलना, 1 2 3 नंबर हो गया। अपर्चर, है ना? तो क्या है? द विड्थ ऑफ मिरर परपेंडिकुलर टू विड्थ ऑफ मिरर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। आपको बता देते हैं, इसको एक और नाम से जानते हैं, बोलते हैं डायमीटर ऑफ मिरर। डायमीटर ऑफ मिरर। क्योंकि हम लोगों को बच्चा ये तो दिख रहा है, क्या बोलते हैं? लाइन दिख रहा है ना? लेकिन मिरर कैसा लाइन होता है? सरफेस होता है। क्या होता है? एक, हाँ। तो कैसा? आप लोग चश्मा खरीदने गए होगे दुकान में कि नहीं गए हो? तो पहले जब शीशा दिखाता है तो जैसा हम चश्मा पहनते ऐसा शीशा रहता है? नहीं, गोल जैसा इतना बड़ा रहेगा। देखे हैं आप लोग कि नहीं? गोल जैसा इतना बड़ा रहता है। तो वो तो एक्चुअली में लेंस दिखाता है मेरे को, लेकिन उसको एक तरफ पूरा पेंट कर दो, कलर कर दो, सिल्वर्ड कर दो, तो क्या बन जाएगा? वो बनेगा मिरर। तो वो जो तुमको पोर्शन दिखाई देगा वो क्या कहलाएगा? स्फेरिकल मिरर कहलाएगा। स्फेयर का पार्ट है। हम लोग जो रोटी बनाते हैं, तवा, तवा देखे ना? तवा, पैन, पैन बीच में गड्ढा होता है कि नहीं होता है? कि पूरा फ्लैट होता है? बीच में गड्ढा होता है नहीं? तो पैन, आप सोचो पैन को, एक आप गड्ढा वाला पैन को देखो, कड़ाही को, ये तवा को देखो, तो वो लगेगा तुमको एक स्फीयर का पार्ट है। नहीं, किसका पार्ट है? एक स्फीयर का पार्ट है। उस तरह से और क्या? डिश एंटीना देखा है? डिश एंटीना नहीं, वो भी क्या एक तरीके से लगेगा? स्फीयर का पार्ट। अगर उसको एक तरफ पेंट कर दिया, एक तरफ चमकीला बना दिया जाए पूरा, जिसमें चेहरा आर पार क्या हो, दिखाई दे, स्टील का बर्तन के जैसा, तो हम उसको मिरर मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? मान सकते हैं ना? मेटल का मिरर होता है ना कि नहीं होता है? कि कांच का ही होता है, ग्लास का ही होता है? मेटल का मिरर नहीं होता है? आए, होता है, और ग्लास से बहुत अच्छा होता है। ग्लास में तो डिस्टॉर्शन भी होता है, मेटल के मिरर में कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता है ना? तो मेटल का भी मिरर होता है, ठीक है? और मार्केट में मिलता भी है, हालांकि महंगा मिलता है, ठीक है? तो अपर्चर का मतलब डायमीटर। अपर्चर का मतलब डायमीटर। किसका डायमीटर? मिरर का, विड्थ ऑफ मिरर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि ये कंफर्म बताता है अपर्चर क्या चीज को बताता है बच्चा? तो अपर्चर बताता है सर कि कितना 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 मतलब कि ये थी तक, विड्थ तक अपने लाइन को, ये रे को क्या कर सकता है मिरर पे? इंसिडेंट हो सकता है। नहीं, अगर यहां से ये रे जाएगा तो ये कभी मिरर पे इंसिडेंट होगा नहीं ना? तो यानी एक एक ये क्या बोलते हैं? एरिया है जहां तक रे क्या हो सकता है मिरर पे। हाँ, यानी बोल सकते हो, है ना, कि रीजन है ये, है ना, अप टू विच
रे कैन इंसिडेंट ऑन मिरर, इंसिडेंट ऑन मिरर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो सुनो ध्यान से। अब एक काम करो, हम बात जो कर रहे हैं रिफ्लेक्शन, सुनना ध्यान से, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। अच्छा, मैं फोकस क्यों नहीं पढ़ाया, फोकल लेंथ क्यों नहीं पढ़ाया? अभी इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि ये जान जाएंगे तो हम लोगों को क्वेश्चंस बनाने में आसानी होगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज, हम लोग डेफिनेशन नहीं रट रहे हैं। हम आपको हमेशा ध्यान ये देना है, मेरा क्लास का सबसे बड़ा चीज ये है ना, ये ध्यान देना है कि जो मैं लिख रहा हूं एक एक पॉइंट, ये सब क्वेश्चंस बनाने में काम आने वाला है। तो इसलिए उसको बारीकी से समझना चीजों को, ठीक है। तो हम बता रहे हैं तुमको रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर। तो अगर रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर तुमको हम बता रहे हैं तो जरूर यहां पे इसका कुछ यूज होगा आगे फोकस समझाने में या इमेज बनाने में, तभी मैं बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि रिफ्लेक्शन तो हम लोग पहले से जानते हैं। तो देखिए, तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर है ना। तो सबसे पहले तो ये बात समझो कि मैं सिंपली अगर एक स्फेरिकल मिरर बना रहा हूं, इसमें दिखाई दे रहा है जी, देखो तो कैमरा में दिखाई दे रहा है हमारा जो डीएसएलआर है, आए अरे चलिए ठीक है। अब देखिए, ये चूंकि एक स्फेयर का पार्ट होगा तो इसका चलिए हम लोग थोड़ा सा और नीचे बनाते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चा? पोल बोलते हैं ना। इसका सेंटर किधर लाई करने वाला है? इस तरफ कि इस तरफ? तो इस तरफ कहीं सेंटर होगा। चलिए अब इसको मान लेते हैं, क्या चीज सेंटर है ये। आइए, मेरा क्या हो गया? पोल हो गया, है ना। अब देखो, समझना ये है कि अब ये एक रे है मेरा आ रहा है, देखिए ये आ रहा है ना रे, ठीक है। कैसा रे है ये? पैरेलल है। किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहां पे पॉइंट इंसिडेंट हुआ, तो इसको कहां से नॉर्मल डालेंगे ना, यहां से। तो नॉर्मल कहां से डालेंगे? कहां से डालेंगे? सेंटर से नॉर्मल डालेंगे। तो ये मेरा आई होगा, तो ये क्या हो जाएगा इसका? ये आर हो जाएगा, ये एंगल आर हो जाएगा ना। और अगर ये इंसिडेंट रे है तो ये कौन सा रे हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे है। समझ में बात को? अच्छा, और एक पैरेलल लाइन खींचिए यहां से, ये भी क्या है रे? पैरेलल है। किसके? प्रिंसिपल। फिर यहां पे क्या डालेंगे हम? नॉर्मल। चलिए डालिए नॉर्मल, ये नॉर्मल डाल दिए। तो फिर अब ये मेरा क्या हो गया? इंसिडेंट एंगल हो गया, तो उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। देखो ये कौन सा एंगल है? अगर ये आई है तो ये क्या हो जाएगा? आर। कहां से गुजर रहा है? उसी पॉइंट से। कहीं भी ले लो यार। अगर मैं यहां पे एक पैरेलल लाइन ले लेता हूं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो यहां पे नॉर्मल डालेंगे। तो वहां भी नॉर्मल डालिए आप आराम से। चलिए नॉर्मल डाल दिए यहां पे सर, नॉर्मल हम ऐसे इसको मिला दिया सेंटर से, ये नॉर्मल हो गया सर। और ये मेरा नॉर्मल, तो ये मेरा क्या हो गया? इंसिडेंट एंगल हो गया। तो यहां से क्या डालेंगे हम? इधर डालेंगे ना, रिफ्लेक्टेड रे। तो जब रिफ्लेक्टेड रे हम डालेंगे तो कहां से गुजरेगा? ये क्या हो जाएगा बताइए? आर। तो देख रहे हैं हम क्या कि अगर कोई भी रे किसके एक्स पैरेलल आ रहा है? ये प्रिंसिपल एक्सिस के आ रहा है ना पैरेलल, तो वो एक सिंगल पॉइंट से जाके कट कर रहा है। किसको? प्रिंसिपल एक्सिस को। रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन, एक सिंगल पॉइंट पे क्या कर रहा है? कट कर रहा है। नहीं, चाहे आप कहीं से भी, तो अब जब ये एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो कुछ तो खास रीजन होगा ना, कि नहीं होगा? तो हम लोग इस फिक्स्ड पॉइंट को बोलते हैं फोकस। फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन से हमको पता चलता है कि फोकस कैसे मिलने वाला है, ठीक है ना। तो हम लोग फोकस का डेफिनेशन भी लिखेंगे और रिफ्लेक्शन की चर्चा भी करेंगे, ठीक है ना। तो फोकस की अगर मैं बात करूं, किसी का भी फोकस,
तो क्या बोल सकते हैं बताइए? तो बोल सकते हैं कि इट इज द फिक्स्ड पॉइंट कहां पे? ऑन, वेरी गुड, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जो बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं? वेयर, है ना, एनी रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल कमिंग टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर passes through it। passes through it। अच्छा, यहां पे एक चीज और मैं बता रहा हूं, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, रे की जब मैं बात करूंगा बच्चा, अगर मैं किसी रे का चर्चा करता हूं तो रे का डेफिनेशन तो बताया था, याद है ना? क्या बताया था कि लाइट के डायरेक्शन के अलोंग अगर कोई लाइन हम डिफाइन करते हैं, थीन लाइन, तो उसको क्या बोलते थे हम लोग? रे बोलते थे। नहीं, रे की अगर चर्चा करें, यानी कि जब हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वैलिड है, तो हम बोल सकते हैं 2 पॉइंट कि लाइट जो है प्रोपगेट करता है, प्रोपगेट्स या ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। नहीं, सबसे पहली बात तो यह समझना पड़ेगा बच्चा कि रे की बात कर रहा हूं मैं। रे या कोई लाइट अगर चलता है, प्रोपगेट्स करता है, तो किस लाइन में प्रोपगेट्स करता है? स्ट्रेट लाइन में। और इससे भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता है क्या? कि लाइट जो है, लाइट रे, वेव नहीं, नोट वेव, रे क्या है कि ये क्या है कि रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। फॉलो क्या चीज? रिवर्सिबिलिटी क्या चीज? प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट मैं लिखा हूं, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल जो लिखा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म लिखा हूं। रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल कहने का मतलब क्या होता है पता है? कि अगर रे को आप उल्टा भेजो तो भी वही पाथ को फॉलो करेगा जिधर से सीधा में आ रहा था। अगर सीधा में जैसे आ रहा है, अगर उल्टा उसको हम भेजे तो भी क्या करेगा? वो उसी पाथ को फॉलो करता हुआ जाएगा, रिवर्स पाथ को फॉलो करेगा। तो हम लोग क्या इसका उल्टा, इट्स कन्वर्स, अगर मैं बात करूं कन्वर्स इसका लिखूं तो मैं बोल सकता हूं कि अगर कोई भी रे किसी मिरर के फोकस से अगर पास करेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये दोनों, ये रिफ्लेक्शन में दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों पॉइंट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसका कन्वर्स क्या लिख सकता हूं कि इफ एनी रे पासेज थ्रू क्या? फोकस ऑफ मिरर बिकम्स पैरेलल किसके? टू प्रिंसिपल एक्सिस। कब? जब आफ्टर रिफ्लेक्शन। नहीं, कब? आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद। तो उल्टा या सीधा, है ना बच्चा? यानी कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद एकदम खास एक पॉइंट से पास करेगा, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। और अगर कोई उसका उल्टा, अगर कोई रे फोकस से ही जाए तो फिर वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो अगर प्रिंसिपल के पैरेलल है तो फोकस से जाएगा, और अगर फोकस से जा रहा है तो प्रिंसिपल के पैरेलल होगा। क्लियर ना? तो ये पॉइंट तो एकदम इंपॉर्टेंट हो गया, रिफ्लेक्शन। यानी कि दुनिया का कोई भी हम लोग आज अगर मिरर का क्वेश्चन बनाएंगे और रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन बनाएंगे तो कॉन्फिडेंट तभी रह सकते हैं कि सही बना होगा, या सही अपने डायग्राम बना सकते हैं, क्वेश्चन पढ़ करके सोच सकते हैं, जब हम बेसिक प्रिंसिपल को याद रखें। रिफ्लेक्शन का दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या लिखा बच्चा बताओ? कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से गुजरेगा? फिक्स्ड पॉइंट से, और उसका नाम क्या रहेगा? फोकस। चलो पहला पॉइंट। अब दूसरा, या उसका उल्टा भी, उसका उल्टा भी। दूसरा पॉइंट क्या है?
कि है ना, इफ रे passes थ्रू है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, अगर कोई रे किसी मिरर के कहां से पास कर रहा हो, सेंटर ऑफ, हाँ मिरर है ना, इट इंसिडेंट ऑन मिरर नॉर्मली, इंसिडेंट ऑन मिरर कैसा टकराएगा, मिरर पे कैसे गिरेगा जाकर के, नॉर्मली गिरेगा। तो जब नॉर्मली गिरेगा तो रिफ्लेक्ट पुनः क्या हो जाएगा, हाँ, एंड हेंस बोल सकते हो रिटर्न बैक ऑन सेम पाथ, नहीं, एंड हेंस रिटर्न बैक ऑन सेम पाथ। क्यों? क्योंकि अगर नॉर्मली टकराएगा तो 90 डिग्री से ही वापस आएगा। तो कोई भी रे अगर किसी मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो मिरर पे कैसे टकराता है, जाकर के नॉर्मली टकराता है, और नॉर्मली टकराने के कारण वो पुनः उसी पे वापस आ जाता है ना। तो भाई साहब आप बताइए कि ये जो है मेरा एक मिरर है और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है पोल और ये सेंटर। अब बताओ मेरे को, तुम रे पास कराओ सेंटर से, तो प्रिंसिपल एक्सिस देखो खुद पास कर रहा है, कहां से, प्रिंसिपल एक्सिस खुद कहां से पास कर रहा है, पास कर रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो अगर इसी पे कोई रे जाता, किस पे जाता, प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर जाता तो जाने के बाद क्या होता, उसी पे वापस आ जाता। अगर मान लो यहां से इधर कोई रे गया ऊपर, यहां से गया देखो ऊपर रे गया ऐसे, तो यहां से टकराया, टकराने के बाद क्या हो जाएगा, 90 डिग्री टकराया ना, तो वापस क्या हो जाएगा, उसी पे वापस उसी पे पुनः उल्टे पांव लौट जाएगा। नहीं, अगर कोई रे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये फिर जाएगा और नॉर्मली टकराएगा मिरर पे और फिर उल्टे पांव वापस आ जाएगा। समझ में आया बात कि नहीं? तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर का। तीसरा पॉइंट भी लिख ही देते हैं, जगह है। तो तीसरा पॉइंट क्या याद रखेगा, ये एजम्पशंस है। ये क्या है बच्चा, तीसरा पॉइंट क्या है, एजम्पशंस है। पता है एजम्पशंस क्या है, कि द रे है ना कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है ना, and are considered है ना वेरी ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखे हैं यार, कंसिडर्ड वेरी नियर टू ईच अदर। मतलब रियलिटी में जो हम लोग बहुत गैप दिखा रहे थे ना, पैरेलल लाइंस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस और ये लाइंस, ये मिरर है मेरा, और ये लाइन सब आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, कितना हम लोग आसानी से सेपरेट करके बता दे रहे हैं लाइंस की, नहीं कि सेपरेटेड लाइंस जा रहा है। लेकिन एक्चुअली में हकीकत क्या है पता है, ये सब जो लाइन देख रहे हो ना, सब प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम बगल से जा रहा होगा, एकदम ऐसे जा रहा होगा, एकदम ऐसे। और अगर यहां जा रहा होगा तो एकदम पूरा नजदीक में जा रहा होगा, एकदम नजदीक में जाता है। मिरर आप जितना बड़ा देख रहे हो उतना बड़ा कुछ है ही नहीं, समझ में बात को, बहुत पतला होता है, बहुत नजदीक नजदीक होता है, तो गैप उसके बीच में क्या है, बहुत बहुत कम है, ठीक है ना। हाँ चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अब मैं थोड़ा सा जितना रूल लिखा हूं ये मैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए अप्लाई करता हूं। कॉन्वेक्स मिरर आप लोग देखे होंगे, कॉन्वेक्स मिरर कि नहीं देखे हो, चलो ये देखो, बताओ कौन सा मिरर है ये,
आए कॉन्वेक्स है। तो इसका सेंटर कने है, अन्य के उन्ने, ये पोल है। किधर है सेंटर? अरे इमेजिन करो भाई, किधर है सेंटर, है ना? तो क्या रे इधर से आएगा? कोई फायदा नहीं ना है, रिफ्लेक्ट होगा तो किधर से आएगा? तो देखो तो रे आया पैरेलल, आया ना? अरे यार पैरेलल जाना था ना यार, पैरेलल गया? बोलो यार, जाने दीजिए पैरेलल रे, सब सब पैरेलल रे है। अब सब पे क्या डालिएगा? नॉर्मल डालिएगा ना। तो नॉर्मल कैसे लगाते हैं? सेंटर से मिलाते हैं ना। तो यहां पे सेंटर से मिला देते हैं। सेंटर से मिला देते हैं, यहां भी नॉर्मल बना दे, सेंटर से मिला दिए, क्या बन गया ये? नॉर्मल। यहां भी नॉर्मल बना सकते हैं, कहां से मिला देंगे? सेंटर से मिला देते हैं, ये भी नॉर्मल हो गया। तो तुमको तो ये बताया गया है ना कि रिफ्लेक्टेड रे जो है ना सेम मीडियम में बाउंस बैक करता है। तो अगर इधर इस मीडियम से जा रहा है तो इसी तरफ ना जाएगा वापस। तो अगर इसका वापस आएगा तो ये एंगल आई है कि नहीं है? तो इसी एंगल से क्या हो जाएगा? इधर वापस चला जाएगा। अगर ये वाला आई है तो इतना ही से क्या कर जाएगा? ये वापस चल जाएगा, रिवर्स चल जाएगा। अगर ये मेरा आई है तो इससे क्या हो जाएगा? इधर वापस चल जाएगा। तो कहियो ई रिफ्लेक्टेड रे, ई रिफ्लेक्टेड रे, ई रिफ्लेक्टेड रे मिलने वाला है। तो फिर क्या करना पड़ता है मुझे? रिवर्स डायरेक्शन में एक्सटेंड करना पड़ता है। नहीं, एक्सटेंशन जरूरी है। नहीं, अगर रे मिल रहा है तो बहुत अच्छा, और अगर रिफ्लेक्टेड रे नहीं मिल रहा है तो उसको हम पीछे डायरेक्शन में क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, है ना? तो ये भी पॉइंट हो गया ना जी कि इफ, है ना, रिफ्लेक्टेड रे डू नॉट मीट, है ना, डू नॉट मीट इन रियल, देन क्या बताओ? इट इज एक्सटेंडेड इन रिवर्स डायरेक्शन। इन कौन सा डायरेक्शन? रिवर्स डायरेक्शन, है ना? सच दैट दे appears टू मीट। ये क्या लगेगा मुझे? appears का मतलब इमेजिन होगा। इसको क्या करेंगे हम? इमेजिन करेंगे कि ये मिल रहा होगा, है ना? देखो तो आप बताइए मेरे को, तीनों रे को अब इधर मिलेगा नहीं कहियो जिंदगी में उधर, तो इसको अब बढ़ाएंगे। तो इसको बढ़ाए हम इधर पीछे के तरफ बढ़ा दिए, डॉटेड लाइन से ना बढ़ाते हैं जी, बढ़ा दिए। इसको भी बढ़ाएंगे, बढ़ा दिए। इसको भी बढ़ाएंगे जी, बढ़ा दिए। सब कितना पॉइंट पे मिलता हुआ नजर आ रहा है? फिर से सिंगल पॉइंट में मिलता हुआ आ रहा है, हाँ या ना? है। तो ये हमारा मिलता हुआ नजर आएगा। इमेजिन करेंगे हम, अपीयर होगा, डायरेक्ट मिलेगा, रियली मिलेगा नहीं, है ना? तो ध्यान रखें कि इसका फोकस क्या होगा। तो फोकस जो होगा मेरा, फोकस किसका? फोकस कॉन्वेक्स का। किसका फोकस? कॉन्वेक्स का। कैसा होगा? इमेजिनरी की रियल? आए इमेजिनरी होता है, वर्चुअल होता है जी। और फोकस जो है ना, कॉनकेव, फोकस जो है, अब कॉनकेव का क्या होता है? कॉनकेव अभी जो पढ़ाए थे उसमें रियली मिल रहा था ना, तो उसका क्या फोकस होगा? रियल होगा। ये दोनों वर्ड बहुत ध्यान रखना है ना? कि फोकस जो होगा कॉन्वेक्स का वो कैसा होगा, और फोकस होगा कॉन्वेक्स, क्या लिख दिए हम, कॉनकेव का, वो क्या होगा? रियल होगा। क्योंकि उसमें ये तो आराम से मिल रहा था, इसमें मिल नहीं रहा है, तो क्या करना पड़ रहा है मुझे? एक्सटेंड करना पड़ रहा है ना? तो हमें वर्चुअल फोकस है ये। और क्या याद रखोगे जी? और ये इंपॉर्टेंट टर्म याद, इंपॉर्टेंट टर्म सब है एकदम, जो जितना भी इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू मिरर्स, क्लियर है ना? वही चल रहा है, सब कुछ इंपॉर्टेंट ही बताया जा रहा है आज। तो देखिए ध्यान से,
है ना, कि डिस्टेंस डिस्टेंस पैरेलल टू डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सा एक्सिस? डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, मेजर्ड फ्रॉम, कहां से मेजर किया जाता है बताइए? फ्रॉम पोल ऑफ मिरर, या ऑलवेज लिख देता हूं मैं, और क्या बोलूं, ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मैं बोल रहा हूं। फिर से सुनिए, अगर कोई डिस्टेंस मेजर करना हो, किसके पैरेलल मेजर करना हो, किसके पैरेलल मेजर करना हो? प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो हमेशा कहां से मेजर किया जाएगा? पोल से। तो ऑरिजिन कहां पे होगा? पोल पे। ऑरिजिन कहां पे होगा? पोल पे, ठीक है। और अगर डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस इज मेजर्ड, कहां से मेजर किया जाता है? मेजर्ड कहां से? फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस से ही। कहां से मेजर किया जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस से ही मेजर किया जाता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अगर ये मेरा मिरर है बच्चा, और ये मेरा अगर एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, ये पोल हो गया, ये क्या हो गया? सेंटर हुआ ना। अब यहां पे मैं एक ऑब्जेक्ट रख दिया हूं, ए बी क्या है मेरा बच्चा बताओ? ऑब्जेक्ट है। ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट है। कहीं इमेज बना देते हैं, चलिए बना दिए। ए डैश बी डैश क्या है मेरा बताइए? ये क्या है? इमेज है। तो ये जो मेरा डिस्टेंस होगा ना, पी से ए तक डिस्टेंस, देखो हॉरिजॉन्टल है कि नहीं है बताओ? ये कैसा डिस्टेंस है? हॉरिजॉन्टल है ना। और ये भी कैसा डिस्टेंस है? हॉरिजॉन्टल। इसको यू बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? भी। और ये इसको क्या बोलते हैं? ये कैसा डिस्टेंस है? ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस है ना। और ये भी कैसा डिस्टेंस है? वर्टिकल डिस्टेंस है कि नहीं? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, और ये वाला यहां पे क्या होता है? वो बताओ मेरे को जल्दी फटाफट। यहां पे क्या होता है? एक यहां पे ले लेता हूं, फोकस होता है। तो ई वाला डिस्टेंस, ई भी क्या कहलाता है? फोकल लेंथ, ठीक है। तो ध्यान रखें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको आप क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हो? यू से। ये क्या है? डिस्टेंस है ऑफ ऑब्जेक्ट। कहां से बताओ? फटाफट बोलो। फ्रॉम पोल। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है कि वर्टिकल डिस्टेंस है? हॉरिजॉन्टल है ना। तो हॉरिजॉन्टल मतलब क्या? डिस्टेंस पैरेलल टू, कोई भी डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां से मेजर किया जाएगा? पोल से। तो इसको सीपी लिखे कि पीसी लिखे? सॉरी, पीए लिखे कि एपी लिखे? पीए लिखेंगे ना, डिस्टेंस है। चलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। इमेज डिस्टेंस बताइए? इमेज डिस्टेंस भी जिसको बोलते हो, डिस्टेंस है। क्या चीज का डिस्टेंस? इमेज का। कहां से? फ्रॉम पोल। कौन सा है ये बताओ? पीए। पी से कहां तक का? ए डैश तक का नहीं, ये वाला डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं हम लोग? भी। और एक वो फोकल लेंथ, फोकल लेंथ जिसको आप स्मॉल एम एफ से डिनोट करते हो। किससे डिनोट करते हो? फोकल लेंथ। क्या है ये बताओ? डिस्टेंस है। किसका? फोकस का। कहां से बताइए? पोल से। डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल। इसको कौन सा लेटर से डिनोट करते हैं? स्मॉल एफ से। समझ में बात? अब लेकिन हम लोग बात करते हैं साइज ऑफ ई ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ, कोई बोलेगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो क्या है बताओ? ये हम एक क्या चीज डिनोट कर रहे हैं हम लोग? एच से। एच कहां से ले रहे हैं? ए से लेकर कहां तक का? ए से कहां तक का? बी तक का। क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस बी से ए पहुंचेंगे, ए से बी पहुंचेंगे। तो
पार्टिकल ये देखो ना लिखा हुआ ना, डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर या वर्टिकल डिस्टेंस इसी को रेफरेंस यानी एक्सिस से यानी प्रिंसिपल एक्सिस से ही मेजर होगा। तो या तो इस एक्सिस से ऊपर या इस एक्सिस से, तो एच किधर की तरफ लिए हैं हम लोग, ऊपर। और या इसको साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं या ऑब्जेक्ट हाइट भी बोलते हैं, है ना। उस तरह से क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइज ऑफ इमेज या इमेज हाइट। इमेज हाइट ये कौन सा लेटर से डिनोट कर हम लोग, एच डैश से नहीं, ए डैश को क्या लिख रहे हैं हम लोग, ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश, समझ में आया आपको। तो ये तो हो गया मेरा डिस्टेंस, ये क्या हो गया मेरा डिस्टेंस। तो कई तरह का डिस्टेंस यूज हो रहा है फॉर्मूला में, 5 तरह का डिस्टेंस यूज हो रहा है, 3 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल। 3 हॉरिजॉन्टल में कौन कौन, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस और फोकल लेंथ। सभी डिस्टेंस कहां से मेजर करना है, पोल से, चाहे लेफ्ट में मेजर करें चाहे राइट में मेजर करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 2 वर्टिकल डिस्टेंस यानी कि ऑब्जेक्ट का हाइट और दूसरा इमेज का हाइट, दोनों कहां से मेजर करेंगे, एक्सिस, कौन सा एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाएंगे या प्रिंसिपल एक्सिस से, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो ये 5 को डिस्टेंस हम लोग को जानना पड़ेगा, है ना। चलिए उतारिए इसको। साइन कन्वेंशन इन स्फेरिकल मिरर, लिख लोगे, साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है जी इन स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन इन स्फेरिकल मिरर बहुत इंपॉर्टेंट है ये साइन कन्वेंशन, जिसको पहले समझते हैं। तो सपोज करो मैंने 2 सेक्शन लिया है यहां पे, आप मुझे बताओ कि ये कौन सा मिरर है, बोलिए। कॉनकेव है ना, ये मेरा P है और ये क्या है मेरा C, इधर कहीं बीच में कौन होगा, F होगा ना। अब सोचिए कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है A से B और ये कोई रे मेरा ऐसे जा रहा है, ये कोई रे मेरा जा रहा है, ठीक है ना। इधर कहीं मान लेते हैं इमेज है, ये इसका इमेज है, ये ए डैश है और क्या है ये बी डैश है, ये इमेज है। डैश लगा दिए हैं, वो इमेज है, और बिना डैश वाला क्या है, और रे कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अगर मैं यहां पे बात करूं तो आप मुझे बताओ ये कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव है, चलो बहुत अच्छी बात है। और इसका इधर मेरा सेंटर होगा, यहां पे क्या है, कुछ फोकस है, और ये क्या है मेरा पोल है। इधर कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ए, और इधर क्या ले लेते हैं, कोई इमेज ले लेते हैं, कौन सा, ए डैश और बी डैश। अब रे कैसे आएगा उसका बताओ मेरे को, रे कैसे आएगा, पैरेलल इसके आएगा ना, यानी उधर से इधर आ रहा है ना, इंसिडेंट रे है। ये कौन सा रे है, इंसिडेंट रे। ये भी कौन सा रे है, इंसिडेंट रे। यहां से यहां के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं, यहां से यहां के डिस्टेंस को इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। भी पोल से है ना, और पोल से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बताइए, यू बोलते हैं। अब पोल से सेंटर के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, पोल से सेंटर के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस। पोल से सेंटर क्या होता है, रेडियस। ये मेरा क्या हो गया एफ, ये मेरा क्या हो गया भी, ये मेरा क्या हो गया आर, और ये क्या हो गया ये यू। पोल से देखिए, यहां से ये पोल से लाइनों को कैसे डैश लाइन खींच दिए, यहां सब कुछ मेजर कर रहे हैं। ये वाला यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, है ना, फिर यहां से यहां तक, ये भी देखो ऊपर लाइन खींचे ऐसे,
ये यहां से यहां तक, यानी इस पोल से लेकर के इस ए तक की दूरी को हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह समझना है, हमें फोकस इंसिडेंट रे पे करना है। सारा अटेंशन कहां रखना है? इंसिडेंट रे पे रखना है। सब का सब अटेंशन इंसिडेंट रे पे रखना है। ये हमारा इंसिडेंट रे है। A distance is always measured from, horizontal distance is always measured from pole। कुछ भी नहीं सोचना है, horizontal distance is always measured from pole। क्लियर? तो मैं यहां क्या लिख रहा हूं साइन कन्वेंशन में, जो ध्यान से देखना, हम लिख रहे हैं कि horizontal distance, horizontal distance है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अलोंग द इंसिडेंट रे इज टेकन एज, क्या लिया जाता है? पॉजिटिव। प्लीज बच्चा, लेफ्ट और राइट हम बोल ही नहीं रहे हैं कि पोल से राइट और पोल से लेफ्ट, है ना। यहां पे डिस्टेंस क्या है? पोल से किधर की तरफ है? लेफ्ट है। यहां पे किधर है? पोल से राइट है। और दोनों मिरर कैसा है? कॉनकेव है ना। इसलिए हम कुछ नहीं लेफ्ट राइट ले रहे हैं, आप लोग अपने मन से नहीं बोलिएगा लेफ्ट राइट। हम बोल रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अलोंग द इंसिडेंट रे। दिख रहा है ये वर्ड कि नहीं? इस वर्ड पे ध्यान रखिएगा, अलोंग द इंसिडेंट रे, यही लिख देता हूं, ये है ना, ये वाला टर्म इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर है तो क्या माना जाएगा? पॉजिटिव माना जाएगा। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपोजिट टू इंसिडेंट रे इज टेकन एज निगेटिव। फिर से सुनो, अपोजिट किसके? इंसिडेंट रे के क्या लिया जाएगा? निगेटिव लिया जाएगा। डिस्टेंस हमेशा कहां से मेजर किया जाता है? पोल से। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमेशा कहां से मेजर किया जाता है? पोल से। वर्टिकल में कोई टेंशन नहीं है। वर्टिकल में तो आराम से लिख सकते हो कि वर्टिकल डिस्टेंस है ना, एबव प्रिंसिपल एक्सिस, एबव प्रिंसिपल एक्सिस विल बी, क्या माना जाएगा बताइए? आए, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वर्टिकल वाला क्या माना जाएगा? प्लस माना जाएगा। और बताइए वर्टिकल डिस्टेंस बिलो प्रिंसिपल एक्सिस विल बी निगेटिव। निगेटिव। तो इस ऊपर क्या माना जाएगा? पॉजिटिव। नीचे क्या माना जाएगा? इसमें कोई शक? ऊपर क्या माना जाएगा? नीचे क्या माना जाएगा? इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन दिक्कत कहां पे है? हॉरिजॉन्टल वाला में कंफ्यूजन है। तो हॉरिजॉन्टल वाला में कंफ्यूजन बिल्कुल ही नहीं रखना है। हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए ध्यान किस पे देना है? कौन से रे पे? इंसिडेंट किधर जा रहा है? राइट जा रहा है कि लेफ्ट जा रहा है? इधर जा रहा है ना। लेकिन सारा डिस्टेंस मेजर कहां से करना है? तो पोल से यू के लिए किधर आएंगे? बाएं आएंगे कि दाएं आएंगे? बाएं आएंगे ना। देखो ना, पोल से किधर आएंगे? लेफ्ट। रेडियस के लिए पोल से किधर आएंगे? लेफ्ट। इमेज के लिए पोल से किधर आएंगे? लेफ्ट। फोकस के लिए पोल से किधर आएंगे? लेफ्ट आएंगे ना। जबकि इंसिडेंट किधर है? तो यहां पे यू क्या होगा? भी क्या होगा? आर भी क्या होगा? एफ भी क्या होगा? फिर से यहां देखो, यहां देखो आराम से, मेरा इंसिडेंट किधर आ रहा है? लेफ्ट आ रहा है। लेकिन हम डिस्टेंस मेजर कहां से करते हैं? हॉरिजॉन्टल वाला पोल से। तो पोल से फोकस किधर है? राइट। सेंटर किधर है? ऑब्जेक्ट किधर है? इमेज किधर है? यानी इंसिडेंट किधर जा रहा है? और हम डिस्टेंस कैसे? पोल से मेजर करना है। शुरुआत कहां से करना है? पोल से। किधर जा रहे हैं हम? इधर जा रहे हैं। हमें ऑब्जेक्ट तक जाना है। तो पोल से गए, चलते जा रहे, 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 कहां तक पहुंच गए?
ऑब्जेक्ट तक कितना डिस्टेंस चले, लेकिन इंसिडेंट रे किधर है, तो फिर से डिस्टेंस निगेटिव की अपोजिट, निगेटिव ना, डिस्टेंस अलोंग द इंसिडेंट रे पॉजिटिव, डिस्टेंस अपोजिट टू इंसिडेंट रे इज, यहां अपोजिट है ना, तो यू भी, यू क्या चीज, भी आर एफ, समझ में आ रहा है बात कि नहीं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस along the incident ray is horizontal distance opposite to incident ray। तो हमेशा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कहां से करना होता है, पहला पॉइंट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहां से मेजर करना होता है, पोल से। दूसरा क्या, किस पे फोकस, ध्यान किस पे रखना है, इंसिडेंट रे किधर जा रहा है। अच्छा, रे निकलता कहां से है, मिरर से कि ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से। रे कहां से निकलता है, हाँ चलिए, ऑरिजिनेट कहां से होता है रे, रे ऑरिजिनेट्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट, उतार लीजिए, एक बना देता हूं, कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। चलो फटाफट बताएगा, इसका सेंटर किधर लाई करेगा, किधर लाई करेगा, लेफ्ट साइड में, है ना। अच्छा चलो ठीक है, ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे, कोई फायदा है इधर रखने से, कोई फायदा नहीं ना, क्यों नहीं कोई फायदा है, क्योंकि इधर कलर किया हुआ है, रे जैबो करेगा तो वापस उपस, तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, तो रिफ्लेक्शन करने से होगा, इन्हें से होगा ना, तो ऑब्जेक्ट उधर रखना पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्ट रख दिए आप, ये क्या रख दिए, ऑब्जेक्ट। तो इसका अगर सेंटर इधर है तो फोकस इधर होगा ना, ये क्या हो गया, फोकस। अब मान लीजिए कि इसका इमेज कहीं बन गया, मान लो यहां पे इमेज बन गया जी, ए डैश और ये क्या है, ए और बी है। अब मुझे बताओ बच्चा लोग, देखो ये पोल है ना, ये पोल से वाला डिस्टेंस है ना, इसको क्या बोलते हैं, पोल से सेंटर का डिस्टेंस को आर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, पोल से फोकस का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। अब पोल से इमेज का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, पोल से इमेज का डिस्टेंस को भी बोलते हैं, और पोल से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। अब इंसिडेंट रे कहां से निकलता है, हमेशा ऑब्जेक्ट से निकलता है, तो कने आएगा इंसिडेंट रे, देखो इधर आने दो इसको, आ रहा है, ये इंसिडेंट रे है। अब बताओ मेरे को तुम, ऑब्जेक्ट मेजर करो, ऑब्जेक्ट किधर है, इधर है ना, तो पोल से किधर जाएगा, ऑब्जेक्ट के लिए पोल से डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमेशा कहां से मेजर होगा, पोल से, तो पोल से किधर जाएंगे, राइट जाओ, और इंसिडेंट रे किधर जा रहा है, तो अपोजिट जा रहे हैं ना हम, तो निगेटिव की पॉजिटिव, निगेटिव, तो क्या आ गया ये निगेटिव। अब देखिए हम पोल से किधर आ रहे हैं, रेडियस मेजर करने के लिए किधर आ रहे हैं, लेफ्ट आ रहे हैं, और इंसिडेंट रे भी किधर है, कहां लेफ्ट है, इधर तो है, ये नहीं है, वो तो इधर है। डायरेक्शन देखना है ना, डायरेक्शन देखना है, नहीं तो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट, और हम जा भी किधर हैं, ये कभी गलती से नहीं देखना है कि मिरर के इधर है कि मिरर के, प्लीज वो नहीं देखना, डायरेक्शन को चेक करना है। तो इंसिडेंट रे किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में, और हम भी पोल, और डिस्टेंस मेजर कहां से होता है, पोल से, तो पोल से सेंटर तक किधर है, सेंटर, तो हम भी किधर आ रहे हैं, लेफ्ट, और इमेज इंसिडेंट रे भी किधर जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, तो क्या माना जाएगा, तो आर की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। फोकस भी तो इधर ही है ना, और इंसिडेंट रे भी, तो क्या माना जाएगा, फोकस पॉजिटिव ना, पॉजिटिव, और इमेज वाला भी क्या माना जाएगा, आए पॉजिटिव, है ना। तो चलो भी की वैल्यू क्या आएगी। अच्छा चलो एक चीज मैं बताना चाहता हूं, देख यहां पे फोकस दिख रहा है, तो फोकस का सिंबल क्या है, कैपिटल एफ है, और ये एफ जो ये फोकस नहीं, ये फोकल लेंथ है, स्मॉल एफ क्या है, तो एफ इज द फोकस, एफ को क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस, और स्मॉल एफ क्या है मेरा, फोकल लेंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये जरूरी है, ये फोकल लेंथ है ना। तो फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट कर रहे हैं, जबकि फोकस को क्या डिनोट कर रहे हैं,
तो फोकस एक पॉइंट है, जबकि स्मॉल एफ एक डिस्टेंस है। नहीं, तो पी से लेकर के कैपिटल एफ तक के दूरी को हम लोग स्मॉल एफ बोल रहे हैं। क्लियर ना? पी से लेकर के इस कैपिटल सी के दूरी को हम लोग आर बोल रहे हैं, रेडियस ऑफ, है ना? चलिए, तो ये हमारा था साइन कन्वेंशन। अच्छा, वो भी लिख लेते हैं, लिखे नहीं है हम। ये ऑब्जेक्ट का हाइट एच क्या लेगा? एच को पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव। एच डैश को क्या लेगा? बोलो। एच डैश को भी क्या लेगा? पॉजिटिव बोलेगा। कैसे सर? वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस क्या? प्रिंसिपल के ऊपर क्या? अब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे। यहां इमेज ऑब्जेक्ट भी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। इमेज भी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। लेकिन यहां देखो, ऑब्जेक्ट क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। इमेज क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो यहां पे अगर ये एच है और ये अगर ये एच डैश है, तो एच को क्या लेंगे हम लोग? पॉजिटिव। एच डैश को क्या लेंगे? निगेटिव। लेंगे कि नहीं लेंगे? क्योंकि एच डैश इमेज का हाइट किधर है? एक्सिस से, और ऑब्जेक्ट का हाइट एक्सिस से ऊपर। तो ये सब आप उतार लो। चलिए, तो हम लोग ये काम करते हैं, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर देख लेते हैं, है ना? रिलेशन बिटवीन स्मॉल एफ एंड आर। ध्यान रखें, स्मॉल एफ इज फोकल लेंथ, आर इज, हेयर वी कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन साइन कन्वेंशन। हम लोग को सिर्फ वैल्यू का रिलेशन चाहिए, डायरेक्शन का रिलेशन नहीं चाहिए। क्लियर ना? तो हम लोग किस पे फोकस करने वाले हैं? सिर्फ वैल्यू पे फोकस करने वाले हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड पे फोकस करने वाले हैं। तो चलो हम जो है देख लेते हैं। एक मिरर ले लिए। कौन सा मिरर है? कौन सा मिरर है? कॉनकेव है। ये क्या है? इसका सेंटर, है ना? कोई भी रे आएगा, पैरेलल आएगा, तब पक्का हमको पता है पैरेलल से क्या डालेंगे? नॉर्मल डालेंगे ना। हो, अगर कोई भी रे पैरेलल आता है तो पहले नॉर्मल डालेंगे ना। नॉर्मल कहां चला जाता है? मिरर पे, सेंटर से। एकदम दिमाग में भर लेना है। नहीं, नॉर्मल कहां चला जाता है? तो सेंटर से जैसे ही कोई लाइन को मिलाएंगे, ये क्या बन जाएगा? ये नॉर्मल बन जाएगा। ये मेरा नॉर्मल बन गया। सी एन क्या हो गया? ये कौन सा रे हो गया? इंसिडेंट रे। और सबको पता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आएगा तो कहां से जाएगा? तो जाने दो फोकस से, यही नहीं फोकस। और ई एंगल को आई बोलते हैं क्या? इसको क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। बोलो। चलो, बहुत अच्छी बात है। और पी से लेकर के सी तक के दूरी को ही क्या बोला जाता है? रेडियस ऑफ। और पी से लेकर एफ तक के दूरी को ही क्या बोला जाता है? स्मॉल एफ, यानी फोकल लेंथ। कोई दिक्कत? और ये भी पढ़ा चुके हैं कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के और इंसिडेंट रे के बीच की गैप कितना है? बहुत ज्यादा है। तो बहुत मतलब दोनों कहां है? लेकिन अगर नजदीक में बना देंगे दोनों, तो वो आई यार कुछ दिखाई उखाई, तो हम लोग को क्लियर देखना है ना भाई। फोटो में हमारे पास तो माइक्रोस्कोप लगल है नहीं आंख में कि हमको तो दिखाई देगा रे अलग अलग, है ना? तो इसलिए दूर दूर बना दिए हैं। क्लियर? अब हमें रिलेशन चाहिए। तो देखो भाई, प्लीज आप लोग जो है ना, एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूं यहां पे, है ना, क्या क्या देख लेना है इस पूरे। अगर हम लोगों को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एकदम सोच लिए हैं कि सर हमको एकदम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में नंबर लाना है। अब पता है इंपॉर्टेंस इसका किसी को पता है कि नहीं? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एक ऐसा टॉपिक है, या वेव ऑप्टिक्स, यानी पूरा ऑप्टिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिससे मेंस में भी क्वेश्चन भरमार, एडवांस में भी क्वेश्चन, और नीट में भी गर्दा। एक को साल ना गैप होगा, एडवांस तक का एकदम क्वेश्चन भरमार रहेगा। एडवांस में दो क्वेश्चन रह सकता है। तो आप सोच लीजिए इसका इंपॉर्टेंस कितना है। मेंस में तो खैर कोई बातें नहीं, रहबे करेगा, नहीं रहने का तो सवाल ही नहीं है। इसका लेवल एडवांस तक का है, और नीट में भी रहबे करता है 3 क्वेश्चन कभी कभी। तो देखिए इसको ध्यान से। तो क्या क्या चीज ध्यान रखना है? पहले तो एगो नाम है, कौन सा एंगल है? अल्टरनेट एंगल। ये वाला जेड नहीं हो, या फिर ये वाला जेड नहीं, या एन, है ना? ये सब कौन सा एंगल है ना? अल्टरनेट। कौन सा एंगल है ये? दूसरा क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल। नहीं, कौन सा एंगल? करेस्पॉन्डिंग एंगल। ये क्या होता है?
करस्पॉन्डिंग है क्या? आए, यही ना करस्पॉन्डिंग है, एक ही लाइन पे बन रहा है ना कि नहीं? एक और होता है तीसरा, पता है क्या? एक्सटीरियर और इंटीरियर सुना है? सम ऑफ इंटीरियर किसके बराबर? किसके बराबर? एक्सटीरियर के बराबर ना। सम ऑफ इंटीरियर किसके बराबर? ये और ये इंटीरियर हो गया, और ये क्या हो गया? एक्स और वाई। तो ये कितना? नहीं, ये सब दिमाग में इसका एप्लीकेशन यानी 8वां में, 5वां में, 6ठा में, 7वां में, जितना में जो पढ़ा है वो सबको क्या होना चाहिए? पता होना। तीसरा चौथा में क्या चीज? सिमिलरिटी है ना ऑफ ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। तो बहुत सारा रूल है ना कि नहीं है? तो वो पूरा क्या होना चाहिए? सब कंडीशंस पता होना चाहिए, सब कंडीशंस पता होना चाहिए। और ये हमें ढूंढने आना और बेस्ट सबसे स्ट्रॉन्ग क्या? राइट एंगल ट्राइंगल। ये इतना चीज तो एकदम पूरा एकदम, अगर आपको ये पढ़ना है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स तो ये समझ लीजिए इतना चीज का एकदम पूरा कंफर्म आइडिया होना चाहिए। यानी इतने चीज ढूंढने की कोशिश करो, बात खत्म, बन जाएगा, सब डेरिवेशन हो जाएगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा, कहीं भी कुछ भी नहीं दिक्कत होगा। ये इतना चीज ढूंढना पड़ेगा। लेकिन तो चलो ढूंढते हैं इसमें से, इसी में से कुछ भी। तो यहां पे कुछ मिल रहा है, मिल गया होगा। अच्छा चलो ये बताओ मेरे को तुम, ये सी से लेके पी तक कितना है? अच्छा, तो सी से लेके एन तक भी क्या है? आर है ना कि नहीं है? ये एंगल कितना है? आई। अच्छा, तो ई कितना? आई बोलेगा कैसे सर? ऑल्टरनेट एंगल नहीं है ना, इसको कुछ नाम दे देते हैं, ए। तो ए एन सी एंगल ए एन और बराबर एंगल एन सी पी दे दो। बराबर है क्या? कौन सा ट्रायंगल, कौन सा एंगल? ऑल्टरनेट। जेड है, कौन सा है ये? ऑल्टरनेट है ना। और ये दोनों क्या है? कितना बराबर है? आई आर क्या है? तो फ्रॉम, नहीं भाई, फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई किसके बराबर? आई आर के। हाँ ये वाला देखो, एन एफ पी दिख रहा है, एन एफ पी है ना एक्सटीरियर। किसका एक्सटीरियर है? इसका और 2i हो जाएगा, 2i हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। अच्छा चलो ठीक है सर, ये भी तो हमको पता चल गया। ये ट्रायंगल दिख रहा है, सी एन एफ दिख रहा है, आए इसका ये दोनों एंगल क्या है? तो जब सेम एंगल, बेस के दोनों एंगल सेम होता है तो कौन सा ट्रायंगल होता है? आए आइसो होता है ना, आइसोसेलेस। चलिए तो बताइए तो मेरे को आप, ये सब मैं मिटाता हूं क्योंकि ये सब तो जरूरत है नहीं, आप लोग जानते हो। तो आप बताओ फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा, बताओ जल्दी फटाफट। सी एन एफ कौन सा ट्रायंगल है? अब स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है ना। आइसोसेलेस है ना, तो एंगल आई एंगल आई, ये दोनों बेस एंगल क्या है? ये दोनों बेस भी क्या होगा? बराबर होगा। तो सी एफ किसके बराबर हो जाएगा? एन एफ के। सी एफ किसके बराबर हो जाएगा? एन एफ के ना। और सी एफ एन एफ बराबर अगर है तो सोचो जरा सा, हाँ अभी आराम से है ना, सी एफ और एन एफ क्या है? बराबर है। अब तुम बोल रहे हो क्या कि सर ये दोनों लाइंस का गैप क्या है? बहुत ज्यादा है। तो बहुत 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 कम है। तो एन किसके नजदीक माना जाएगा? पी के ना। तो यहां पे कंसीडर कर लेते हैं हम, एन इज नियर किसके? किसके नियर? किसके नियर? पी के ना। तो अगर पी के नियर है तो एफ यानी कि पी से लेके एफ जो होगा और एफ से लेके एन जो होगा, दोनों क्या होगा? आपस में होगा लगभग लगभग बराबर।
कि नहीं हो सकता है? यानी ये वाला दूरी और ये वाला दूरी लगभग क्या है? बराबर है ना? इसलिए लिख सकते हो कि इसको अगर 1 बोलो, इसको क्या बोलूं 2, तो CF बराबर NF है ना? NF कने है, ये है, इसको NF लिखो जी। NF के बराबर कौन लिख सकते हो? PF लिख सकते हो? कोई दिक्कत? नाउ देखो PC दिखाई दिया, PC दिखाई दिया, PC को लिखो PF प्लस में CF लिख सकते हो कि नहीं? अब PC तो R है, अब PF किसके बराबर है? F के PF किसके बराबर है? अब PF किसके बराबर है? तो ये भी क्या हो गया? F के, तो R किसके बराबर हो गया? 2F के, तो F किसके बराबर हो गया? R बाय 2K। चलो एक तो ये तरीका हुआ। देखिए भाई, तरीका की कमी नहीं है, तरीका तो आप लोग को अलग अलग भी है ना, लेकिन हमको क्या है, हम पूरा अभी सिखाना चाह रहे हैं। तो हम सिखाना चाह रहे हैं ये कि क्या क्या एंगल्स, क्या क्या ट्रायंगल्स आप बना सकते, सोच सकते हो, ताकि क्वेश्चन को आप आसानी से क्या कर सको, टैकल कर सको इजी वे में। आप सुन ध्यान से, कोई बच्चा बोलेगा सर ये काम कीजिए ना, यहां से डाल दीजिए इस पे क्या चीज, परपेंडिकुलर। नहीं, आप परपेंडिकुलर डाल करके ई निकाल लेते हैं और आई को बहुत छोटा मान लेते हैं, और साइन आई को क्या लिख देते हैं, आई, और कॉस आई को मान लेते हैं 1। आई इज वेरी वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू 0, सॉरी 1 होता है। पढ़ाए थे ना ये चीज कि अगर थीटा क्या हो, वेरी वेरी, तो साइन थीटा किसके बराबर और कॉस थीटा किसके बराबर, बताए थे ना कि नहीं? कोई बच्चा यहां से परपेंडिकुलर डाल देगा, अब बोलेगा सर ये काम करिए, हम CR निकाल लेते हैं, तो ये CF है, तो ये CF कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा CF कॉस आई, तो ये भी कितना होगा CF कॉस आई, क्योंकि ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है ना, ये भी कितना CF कॉस आई, और आई इज वेरी वेरी, तो कॉस आई इज इक्वल टू, तो ये किसके बराबर CF, ये भी किसके बराबर CF, तो CF आप ये CF और ये PF NF क्या है, बराबर है ना, ये भी CF ये भी CF, 2CF और R के बराबर। तो बहुत सारा तरीका है, ठीक है ना, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका, ये एंगल कितना I और ये I और ये, अभी देखो ना और बताते हैं, ये वाला एंगल कितना, ये वाला एंगल 2I, तो जी अगर एंगल का रेशियो देखेंगे तो साइड का रेशियो भी तो आएगा ना, कि नहीं आएगा? तो यहां से यहां तक क्या है CP, यहां से यहां तक क्या है FP, या फिर PC और PF, तो देखो तो एंगल का रेशियो और साइड का रेशियो से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बहुत सारा तरीका, एक नहीं 3 तरीका, 4 तरीका, 5 तरीका। आपको देखना है कि आप कितना ज्योमेट्री के बारे में जानते हो। जितना ज्यादा ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पे कमांड आपका उतना ही ज्यादा होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे इवन कमांड आपका सबसे ज्यादा होगा। अगर आप बेसिक ज्योमेट्री 8वां क्लास का 7वां क्लास का जानते हो तो इसको सीरियसली लीजिए। आप जाकर के 9वां का ज्योमेट्री 8वां का ज्योमेट्री पढ़ लीजिए। बता रहे हैं आपको, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स में पूरा स्ट्रांग हो जाएगा, उससे बेस्ट कोई तरीका है।